आइए आगे बढ़ते हैं और फ़न खिताबत के मैदान में अपने कदम को बढ़ाते हैं। फ़न खिताबत आपको मालूम है कि खिताबत के ज़रिए कई दिलों को जीत लिया जाता है। सोते मुर्दे दिलों को, उनके दिलों में एक जोश वलवला पैदा कर दिया जाता है। फ़न खिताबत के ज़रिए ये वो मैदान है कि जिस मैदान के अंदर अगर कोई उतर जाए तो लोगों के दिलों पर काबू कर लेता है। हम और आप फ़न खिताबत के माहिर, जिनकी ज़बान के अंदर शीरी मिठास जनाब कारी अहमद अली साहब के लिए बेताबो बेकरार है, जिनके सुनने के लिए हमारे कान कब से मुंतज़िर है। दिल की दस्तक, दिल में ये हमारे दस्तक आ रही है कि कब वो घड़ी आए, कब वो वक्त आए, कब वो पल आए कि हमारे कानों में भी जनाब कारी अहमद अली साहब की आवाज़ सुनाई दे। उन्हीं के लिए हम और आप यहाँ पर बैठे हुए। लिहाजा फ़न खिताबत में हम अपने कदम को बढ़ाते हुए इसी जामिया तजवीदुल कुरान के एक तालिब इल्म को दावत स्टेज देता हूँ। जनाब मोहम्मद इसराफिल बिन साबिर सल्लमहु वो तशरीफ़ लाए इस शेर के साथ कि अज़ाइम में समो दो अपने दरियाओं की तुग़यानी, अज़ाइम में समो दो अपने दरियाओं की तुग़यानी, उठो और बख्श दो ज़र्रों को दरख्शानी। मौसूफ स्टेज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। वक़ाल इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाने दिल के मकीनों में। जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफ़स उनकी, जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफ़स उनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको। यदे बैदा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ताबिश यहाँ आबाद फरमाते हैं, बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई। नशीमन शाख पे बाकी रहाना दिल है सीनों में। मोहतरम हजरात और सदर जलसा, आज मैं उन याराने बासफ़ा, शहीदाने इश्क़ व वफ़ा, वारिसाने बिलाल और सराख़िल आज़ादी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब जिगर इस्लाम की अज़मत से मामूर था, जिनके चेहरे पर अज़्म इस्तक़लाल की किरणें जलवा फिंगन थी, जिनका दिल जज्बे जिहाद से शर्मसार था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और आलाए कलिमतुल्लाह के लिए वक्फ़ कर दी, जिनकी एक तारीख़ है, जिनकी एक दास्तान है, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम की आबियारी की है और चमनिस्तान इस्लाम की तरफ बढ़ने वाली हर बादे समूम की राह में दीवार आहिनी बनकर हाइल हो गए हैं। हजरात, उस चमनिस्तान आलम का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि यह तबका उन असहाबे फिक्र व नज़र वारिसाने क़ल्ब व जिगर का तबका है, जिन्होंने तारीख़ के हर नाजुक मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई और दस्तगीरी फरमाई है। यह उन याराने बासफ़ा, शहीदाने इश्क़ व वफ़ा, वारिसाने बिलाल और सराख़िल आज़ादी, यह उन याराने बासफ़ा, शहीदान इश्क़ व वफ़ा का काफ़िला है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया है। जब भी बातिल ने हक़ को चैलेंज किया है, उन्होंने उसके चैलेंज को कबूल किया है और सरबकफ मैदान में आ निकले हैं और जमकर पूरी बेखौफी से बातिल का मुकाबला किया है।
उन्होंने जाने तो दे दी मगर बातिल को कभी पीठ ना दिखाई। उन्होंने सर तो कटा दिया मगर परचम इस्लाम को सरनगो ना होने दिया। जब जल्लाद तलवार चमकाता हुआ आगे बढ़ा तो उन्होंने मुस्कुराकर नज़र से नज़र मिलाई और फिर ये कहते हुए मर्दाना वार तलवार के नीचे सर रख दिया, फलस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमन अला अय्यि शिक़्क़िन कान फ़िल्लाहि मसरई, यानी खोशा वक्त के मेरी मौत तेरे कूचे में आ जाए, खोशा वक्त के मेरी मौत तेरे कूचे में आ जाए, यही तो ज़िंदगी का आखिरी अरमान है साक़ी। गर्दिया के उन्होंने हर मुहाद पर बातिल का मुकाबला किया और हर तरह से मुकाबला किया। ज़रूरत पड़ी तो गोली चलाई, ज़रूरत पड़ी तो तलवार चलाई, तलवार फेंकी, कलम उठा लिया, ज़रूरत पड़ी तो अपनी शुअला नवाइयों से तूफ़ानो तुंदो तेज शरकशो बेबाक का काम लिया। और जब ज़रूरत पड़ी तो कौम के नन्हे नन्हे नौ निहालों की तरबियत व इस्लाह फरमाकर बातिल के लिए दीवार आहिनी और फौलादी लश्कर बना दिया। आज मैं उन्हीं जियालों और सरफरोशा इस्लाम की थोड़ी सी तारीख अदना सी झलक दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जंग आज़ादी में क्या कारनामे अंजाम दिए और उनका क्या मकाम रहा है। मोहतरम हजरात, जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और वह अपनी शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किए वह मुहद्दिस कबीर इमाम जलील रईसुल औलिया फ़ख्र चमन महरम फ़न नाज़िश वतन शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। ये वही मर्द मुजाहिद दुर्वेश खुदा है जिसने वक्त से पहले मुसलमानों को नस्बुल आइन का ऐलान फरमा दिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ का फतवा क्या था? गोया के एक बरक़े बेअमा था जो दुश्मन के नखले तमन्ना पर गिर पड़ी। अंग्रेज़ों की नींद हराम हो गई, जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आज़ादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसलों ने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी। मसनद दर्स पर बैठकर कुरान हदीस के दर्स देने वाले उलमाए किराम खानकाहों में बैठकर अपने खून जिगर से शमअ इस्लाम रोशन करने वाला मशाइख़ इज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े। और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवा बनता गया कि मिस्दाक बन गए। हजरात, ये कारवा तवील मुसाफत तय करते हुए किस तरह मंजिल मकसूद तक पहुंचा, ये एक लंबी दास्तान है। इस दास्तान में उमंगे भी है, महरूमियाँ भी है, अज़्म अमल का जोश व खरोश भी है और शिकस्त खुर्दगी बेचारगी की अफसरदगी भी है। जिन्होंने शौक की आशुक्ता सीरी भी है और गर्दिश दौरा की कजरवी भी है। इस तवील मुसाफत को तय करते हुए उनके पाँव मुसलसल लहो लुहान होते रहे। हज़ारों और लाखों का वजूद गुब्बारे राह बनकर उड़ गया। कभी जबर तशद्दुद के खारदार झाड़ियों ने उनके दामन को तार तार किया, तो कभी वहशत व बर्बरियत के पहाड़ उनके रहन में हाइल हो गए। मगर उस बज़्म जुनू के दीवानों ने हिम्मत नहीं हारी, हादसातों मसाइब से टकराते हुए मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ते रहे। रास्ते के क़ुर्बत व दूरी से बेफिक्र तमानियत क़ल्ब व जिगर से मुस्तग़ना, परेशानी इफ़्तार के एहसासात से बेनियाज, ख़तरात व वसाविस के गिरफ्त से बेपरवाह मंजिल मकसूद की तलाश में कभी अरब तुर्की की राहों को नापते हैं, तो कभी रूस व अफ़गान की बातें पैमाई करते हैं, तो कभी माल्टा के कोठरियों में क़याम करते हैं, तो कभी अदालत के कटहरे में खड़े होकर नगमे आज़ादी सुनाते हैं, तो कभी फांसी के फंदे को चूम कर मंजिल का निशान पूछते हैं, तो कभी रिवॉल्वर की लबलबी पर उंगली रख देते हैं कि शायद गोलियों की सनसनाहट ही मंजिल का पता बता सके। मगर उस बज़्म जुनू के दीवानों ने
हर राह से पहुँचे महफिल तक, बेताबी उनकी आम हुई सहराओं से लेकर साहिल तक, बेताबी उनकी आम हुई सहराओं से लेकर साहिल तक। हाँ सिंगे गिरा पर लिखते थे, हाँ सिंगे गिरा पर लिखते थे वो अपने दिल नादा का हाल, कि शायद के तलाशे मक़तल में पहुँचे फिर कोई कातिल तक। इसी चंद बातों पे मैं अपने तकरीर को ख़त्म करता हूँ। कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मेरे दिल से मर कर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरे दिल से मर कर भी न निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। आइए लिहाजा इसी के बाद अब जामिया तजवीदुल कुरान के एक दूसरे तालिब इल्म जो अपनी तकरीर पेश करेंगे उसके लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ। मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद कलीम सल्लमहु इस शेर के साथ तशरीफ़ लाए कि आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्ता, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्ता, मेरे चमन का हुस्ने बहारा तुम्ही से है। मौसूफ जुनैद बिन मोहम्मद कलीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम मेरी आवाज़ को तू रोशनी दे, मुझे इफ़कार सालिह कराता तू मेरी तहरीर को तू रोशनी दे। लायक सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज के इस बावक़ार जलसा में उन सहाबाए खैर का तज़किरा होगा जिनके बारे में अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालू ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वा के लिए खालिस कर दिया, उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अज्र अज़ीम है। नेज़ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़बान से फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे रास्ता पा जाओगे। दोस्तों, खालिक व मालिक का यह दस्तूर रहा कि इंसानों के हिदायत के लिए रसूलों को भेजता रहा। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। आखिर में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब नबियों का सिलसिला खत्म, रसूलों का सिलसिला खत्म। क़यामत तो कोई नबी आने वाला नहीं। ये दीन आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये मजहब आखिरी मजहब है। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने आपको सहाबा की वो पाकीज़ा मुक़द्दस जमात अता फरमाई कि जिसने मजहब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचे तारीख शाहिद है कि उन सच्चे जानिसारों ने दीन इस्लाम के लिए खातिर वो कुर्बानी पेश की है जिसकी नज़ीर पेश करने से आलम इंसानियत तही दामन और खाली है। यही वो सहाबा है जिन्होंने हुक्म खुदावंदी और पैगामी मोहम्मदी को आम करने के लिए गर्दनें कटा दिए, औरतों को, बेवा बच्चों को यतीम कर दिया। मोहतरम हजरात, कान खोल के सुनिए, सहाबा का ये मुक़द्दस किताब, मोहतरम हजरात, सहाबा कराम का ये मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। अल्लामुल ग़ुयूब ने खुद उनका इम्तिहान लिया, सहाबा का ये मुक़द्दस गरवा इम्तिहान में पूरा उतरा। खुदावंद कुद्दूस ने इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान का मसदा सुनाया। हकीकत यह है कि सहाबाए किराम दीन के सुतून है। सहाबाए किराम को तुम खैर उम्मतिन के विला वास्ते मुखातब है। दोस्तों, सहाबा पाकीज़ा है, उनके क़ुलूब तक़वा तहरे से लबरेज है। कुरान पाक में जावज अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है। कुरान पाक उनकी तारीफ मरतबुन निसा है। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून। हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो सहाबाए किराम के पाँव के बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जियालो सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और ज़रूरी है।
ये वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। ये वो सहाबा है जिन्होंने आफताब हिदायत से बिलावास्ता नूर हासिल किया था। ये वो सहाबा है जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। ये वो सहाबा है जिन्हें खौफ खुदा का सरमाया हासिल किया था। ये वो सहाबा है जिन्होंने घर बाहर छोड़कर रज़ाए हक़ को अपनी जिंदगी बनाया। ये वो सहाबा है जो हक़ व सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। ये वो सहाबा है जो सरबकम मुजाहिद थे। यही वो सहाबा है जिन्होंने नए नवेली दुल्हन को छोड़कर सदाई जिहाद पर लब्बैक कहा। ये वो सहाबा है जिनकी लाश को फरिश्तों ने घुसल दिया। ये वो सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरती थी। ये वो सहाबा है जिनको समुंदरों ने रास्ता दिया। ये वो सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से असहाबी का नुजूम का मज़दा मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, रसूल ने उनकी तारीफ की। मगर ये मजहब इस्लाम के मत वालों, आज से 1400 साल पहले ही खातिमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी ज़बान से फरमाया, मेरे उम्मती 73 फिरकों में तकसीम होगी, हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम रगा मजन हो। अलगर्ज सहाबा कराम ने वो हैरत, अलगर्ज सहाबा कराम ने वो हैरत अंग्रेज कारनामे अंजाम दिए जिनको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। मोहतरम हजरात, सहाबा कराम को बुराई के साथ याद करना नाजायज और बातिल है। सहाबा कराम को बुरा भला कहना खुदावंद कुद्दूस की मुखालफत है। सहाबा कराम को बुरा भला कहना रसूल की मुखालफत है। सहाबा कराम को बुरा भला कहना किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालफत है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, ताजदार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फयुशिकु अन याख़ुज़ा। कि ए लोगों, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनके एतराज़ात का निशाना मत बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत की बिना पर इनसे मोहब्बत करेगा, जो उनसे दुश्मनी करेगा तो मुझसे दुश्मनी की बिना पर दुश्मनी करेगा। जो उनको दुख देगा वो मुझको दुख देगा, और जिसने उसको दुख दिया बस उसने अल्लाह को सताया, और जिसने अल्लाह को सताया अनकरीब अल्लाह पाक उसको अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। क्या यह हदीस पाक बुराई करने वाले को नजर नहीं आती? याद रखो, जो लोग सहाबा कराम को, क्या यह हदीस पाक बुराई करने वाले को नजर नहीं आती? याद रखो, जो लोग सहाबा के तक़द्दुस को और दामन इफ़्फ़त को तार तार कर रहे हैं, वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुले अल्फाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले अल्फाज में फरमाया, ला तसुब्बु अहदन मिन असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। इसी चंद बातों पे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। तजवीदुल कुरान के एक तालिब इल्म को मज़ीद दावत देता हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करे इस शेर के साथ कि लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ, वाइज़ अहले सुन्नत चले आइए, मेरी मुराद मौसूफ मोहम्मद अनस बिन सनाउल्लाह सल्लमहु स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि वमा युख़ाफ़ु अहद वलक़द ऊज़ीतु फ़ी सबीलिल्लाहि वमा युअज़ा अहद। अल हदीस औ कमा क़ाल। गोशा गोशा दुनिया का था ख़िज़ां का गहवारा, गोशा गोशा दुनिया का था ख़िज़ां का गहवारा, साथ मेरे आका के दाइमी बहार आई। लफ्ज़ है हंसी कितना कह रहे हो गुल जिसको, लफ्ज़ है हंसी कितना कह रहे हो गुल जिसको, खुशबुए मोहम्मद है और खुदा की राना
सुनाई। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सदर मुहतरम, आज मैं आप लोगों के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमखार और सबसे अजीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ तारीख़ जुल्म जौर का सबसे ज्यादा सितमज़दा, सबसे ज्यादा मजलूम व मकरूब भी है। हाँ, आज मैं उस मुहसिन आज़म की दास्ताने दिलखराश और किस्से दिलनवाज सुनाऊंगा। हजरात, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 6ठी सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रहा था, गुलशन अर्ज़ी मातम कदा बना हुआ था। फिजाए कायनात पर जुल्म व उद्वान की तीर अवतार घटाओ की हुक्मरानी थी। हर तरफ जुल्म जोर और जबर तशद्दुद की तुंदो तेज हवाएं चल रही थी। हर सिमत नफरत व अदावत के शोले भड़क रहे थे। कमजोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मजलूम औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था। गर्जे के इंसान वहशियत दरिंदा बन चुका था और इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अरब के तपते हुए सहरा में उस नबी उम्मी का ज़ुहूर हुआ, जो सारे जहां का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसी पे तरपते हैं हम अमीर का हकीकी मिस्दाक था, जो इंसानियत का गमखार, मजलूमों का मददगार था, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला था। चुनांचे उस ज़ाते मुक़द्दस ने उन तमाम जुल्म और सितम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद की, इंसानों को सही राह दिखाने की कोशिश की, उन्हें जलालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया। जंजीरे गुलामी में जकड़े हुए इंसानों को आज़ादी की फिजा बख्शी, मासूम कलियों को मुस्कुराने का हक अता किया, मजलूम औरतों को बाइज्जत मकाम दिया, बिगड़े हुए माशरे की इस्लाह की और तरपती हुई इंसानियत की मसीहाई की। हजरात, ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी मुकद्दस हस्ती, ऐसी बाबरकत हस्ती, ऐसी पाकीज़ा हस्ती तो इस काबिल थी कि उसे सीने से लगाया जाता, उसे पलकों पे बिठाया जाता, उसे उसके पाकीज़ा जज्बात का एहतराम किया जाता, उसके मुकद्दस पैगाम को समझा जाता, उसके बेचैनी और तरफ को महसूस किया जाता। मगर यह खुद गर्ज दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, जुल्मत की परिस्तार दुनिया, वहशत और बर्बरियत की मारी हुई दुनिया, इंसानियत और शराफत की कातिल दुनिया, ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी? उसे क्यों कर सब्र और शकीबाई हासिल हो सकती थी? और हम शहीदायान नबूवत और फिदायान मंबा रहमत के वजूद के लिए वो नात ही काफी है जिसे आशिक सादिक वली कामिल कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करके तमाम आशिकीन सादिकीन के जज्बे सादिक की नुमाइंदगी की है। और रुक़े हकीकत से पर्दा उठाते हुए वालहाना अंदाज में फरमाया है कि सबसे पहले मशियत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मक्का को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, दादे मतलिक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी रहमत है बेहुदो बेइंतिहा, उसकी शफ़क़त तग़य्युल से भी मावरा, जो भी आलिम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। हश्र का गम ओ कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। और तारीख़ इब्न साकिब ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद बेमिसाल को अपनी नाते मुबारक के एक शोरे में यूं पेश किया है, खूने तस्बीह निचोड़ूं भी तो हासिल किया है, खूने तस्बीह निचोड़ूं भी तो हासिल किया है, तुझसा कोई न था कोई नहीं आने वाला। कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। लिहाजा आइए अब फिर से हम फ़न खिताबत के मैदान में मज़ीद कदम को बढ़ाते हुए एक इसी जामिया तजवीदुल कुरान के एक तालिब इल्म मोहम्मद सैफ बिन बशीर सल्लमहू को दावत स्टेज देता हूँ इस शेर के साथ कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेकर गुलजारे तैबा के गुल की महक, मुश्कबार खिताबत चले आइए। मौसूफ डाइस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ि वस्सलातु वस्सलाम अला सफ़वतिहिर रसूल खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रंग को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासी वही ताहा। हज़रात मोहतरम और हाज़िरीन जलसा, आज मैं आप लोगों के सामने उस जलीलुल क़द्र अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउल शान हस्ती के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जो अगर एक तरफ तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा गमख़ार और सबसे अज़ीम मुहसिन है, तो दूसरी तरफ तारीख़ ज़ुल्म व जौर का सबसे ज़्यादा सितमज़दा, सबसे ज़्यादा मज़लूम व मकरूब भी है, जो सारे जहाँ का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो खंजर चले किसी पे तरपते हैं हम अमीर का हकीकी मिस्दाक था, जिसने दुनिया को अखलाक व तहजीब का दर्स दिया, सिनफ़ इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को अच्छी सीरत और खुल्क़िन अज़ीम का सबक पढ़ाया। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, जिसको खुद खालिक़ दो जहाँ की ज़बान ने बहुत ही फसाहत के साथ इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम फरमाकर हमेशा के लिए अखलाक़ हसना का सर्टिफिकेट दे दिया हो, किन किन गोशों कोनों के ज़बान पर लाऊं, किन किन खूबियाओं को बयान करूं और उनकी किन किन खुसूसियात को नज़रअंदाज कर दूं, ताइफ के सफ़र में पेश आने वाले वाक़ियात का सैर कराऊं या फ़तह मक्का की रोदाद उसराऊं, जंग उहद की मंजर कशी करूं या जंग हुनैन में आपके अखलाक़ हसना की झलक दिखाऊं, क्या क्या बताऊं और कहां तक बता सकता हूं। खुदारा जाओ, अगर तुमसे हो सके तो ताजदार बतहा के अखलाक की दास्तान तारीख़ के औराक से पूछो, मक्का की गलियों से पूछो, उनकी सीरत व अखलाक की दास्तान सहने काबा और सरजमीन अरब से पूछो। ये सब तुम्हें ताजदार बतहा के खुल्क़िन अज़ीम के नगमे सुनाएंगे, ये तमाम उनकी सीरत और उनके कैरेक्टर की रोदाद सुनाएंगे, जिन्होंने गालियाँ सुनकर भी दुआएं दी, जिन्होंने उम्मत की खातिर अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, दंदाने मुबारक और मता अजीज़ सब कुछ कुर्बान कर दिया। अजीज़ साथियों, फ़तह मक्का की दास्तान से कौन ना वाकिफ़ है, उस दिन जानी दुश्मनों के साथ पैगंबर के बर्ताव और उनके अखलाक करीमाना को कौन नहीं जानता। जब मुसलसल 20 साल तक मुसीबत झेलने के बाद सन हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ और सहने काबा में तमाम मुजरिमीन कुरैश बैठे हुए थे, उनमें वो भी बैठे हुए थे जिन्होंने आपके अजीज़ों का नाहक खून बहाया था, उनके सीने चाक किए थे और उनके कल्ब व जिगर के टुकड़े किए थे। वहाँ वो भी मौजूद थे जिन्होंने आपको गालियाँ दी थी, वो भी थे जिन्होंने आप पर नजासत फेंकी थी, आप पर पत्थरे बरसाए थे और रास्ते में कांटे बिछवाए थे। हर एक को माजी में की हुई अपनी शरारत याद आ रही थी और आपके पीछे 10,000 खूने आशाम तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे के मुंतज़िर थे। दफ़अतन ज़बान मुबारक खुलती है, सवाल होता है, कुरैश बताओ आज तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं, आज तुम्हारे साथ मेरा क्या बर्ताव होगा। दबे अल्फाज में जवाब मिलता है, मोहम्मद तो हमारा शरीफ और भतीजा है। इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, आज मैं वही कहता हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरिबा अलैकुमुल यौम इज़हबू फअतुलक़ा। तमाम अहले मक्का से कह दो कि आमना का राज दुलारा क़िताल की भट्टी में झोंकने के लिए नहीं आया है। जाओ मक्का की माओं से कह दो आज तुम्हारी ममता को नहीं लूटा जाएगा। बच्चों से कह दो तुम्हें
उन्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। और बहनों और हसीनों से कह दो तुम्हारी इज्जत व आबरू को दागदार नहीं किया जाएगा। जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो। आज माफ़ी का ऐलान है। जो काबा में दाखिल हो उसको भी अमन है। जो दारे सुफियान में पना ले उसको भी अमन है। जो घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसको भी अमन है। ये मुहसिन आज़म की अखलाक़ी सीरत ये है और ताजदार बतहा के अखलाक़ी पहलू ये है, उनका अमली कैरेक्टर। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को आला अखलाक पर मबऊस फरमाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ए नबी बेलाशुबह हमने आपको अखलाक़ अज़ीम के साथ पैदा किया है। और आप खुद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी बिअसत ही इसलिए अमल में आई है ताकि मकारिम अखलाक को मैं मुकम्मल करूँ। बल्कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि अगर आप ना होते दुनिया में अखलाक का वजूद ही ना होता। आपसे दुनिया ने अखलाक का सबक सीखा है। आपने दुनिया को तहजीब व तमद्दुन का दर्स दिया है। आपने उम्मत को अफ़्व व करम का सबक पढ़ाया है। लेकिन आपने उम्मत को अफ़्व व करम का सबक पढ़ाया है। आपने पूरे आलम को इंसानियत का पैगाम दिया है। आपने पूरे इंसानियत को आलम। इस चंद बातों पे अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।